आज अपना पेज 81 है। भारतीय धर्म का जीवन मूल्य। भारतीय दर्शन के क्योंकि हम ये पहले बात कर रहे थे भारतीय दर्शन का जीवन मूल्य। अब भारतीय धर्म का जीवन मूल्य क्या है? तो यदि जीवन के ऊपर उसको प्रयुक्त न किया जाए, उसका जीवन मूल्य कुछ न हो, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये अब इसके अंदर मूलभूत प्रश्न सबसे पहले तो ये उठता है हमारे सामने कि धर्म की आखिर आवश्यकता क्या है? कि धर्म होना ही क्यों चाहिए? धर्म करता क्या है? धर्म की उपयोगिता क्या है? क्या इसको हटाया जा सकता है? भाई इतना रक्तपात धर्म के नाम से हुआ है, या जितना हम देख रहे हैं कट्टरपंथी भी है, सारी चीजें हैं, तो भी धर्म का प्रभाव अपने आप के अंदर नीचे नहीं जाता नजर आ रहा। ये किस समय शुरू हुआ होगा या इसकी क्या आवश्यकता रही होगी? क्या इसके बारे में कुछ हम कह सकते हैं क्या? धर्म की वास्तव में आवश्यकता ही क्या है? ये करता क्या है? एक कॉमन तरीके का क्यों नहीं बता देते सारों को? इस सारों को ये कह दे भाई इस तरीके का कर लो, या एक कॉमन तरीके की कोई चीज। हालांकि भारतीय धर्म के अंदर तो कोई इस तरीके का कि ये ही वाले रूल हैं, यहाँ तो हर जने का अपने तरीके का है। ये इस विषय में आप कुछ कह सकते हैं क्या कि धर्म की आवश्यकता ही क्या है? करता क्या है धर्म? ये जीवन मूल्य है या जो भी है, वो तो एक बाद की बात है। इस बारे में आपका कोई विचार है क्या कि धर्म की आवश्यकता ही क्यों है? आया कहाँ से धर्म? यूजुअली हर जिसमें भी चाहे हिंदू हो मुस्लिम सब आत्म भाव के लिए शुरुआत तो हुई, लेकिन वो बट गया है। जब आत्म भाव आ जाए, आत्म प्रभुत्व हो, आत्म का शासन हो जाए, तो धर्म का जो मूल्य मुझे लगता है बहुत बदल जाता है। जो बट गया है अलग अलग जाति में, संप्रदाय में, या फिर हम लोगों में, तो जब आत्मा का एक शासन हो जाता है, आत्मा प्रभुत्व कह लीजिए, आत्मभाव कह लीजिए, आत्मशासन कह लीजिए, तो फिर चीजें काफी मुझे लगता है बदल जाती है। नहीं, अब हमारे पास ये है धर्म, इसलिए हम ये कह रहे हैं। पर जब मनुष्य जाति शुरू हुई, पहले तो कोई धर्म ऐसा था ही नहीं। कबीले वगैरह हैं, कोई धर्म है ही नहीं, तो शुरुआत कहाँ से हुई होगी? पहले शुरुआती कोई 4 आदमी बैठे होंगे, उन्होंने कहा चलो धर्म बना लेते हैं। आराम से सब आग के चारों तरफ बैठे होंगे और उन्होंने कहा चलो कोई सा ये धर्म बना लेते हैं, इसके अंदर ये वाली तो नियम बनाएंगे, इस तरीके से ये बनाएंगे। फिर एक बार बना लिया गया तो दूसरों ने कहा ये वाला मेरे को पसंद नहीं आ रहा, अब ये वाला बना लेते हैं। अगर इस तरीके का है तो डिस्पेंस विथ कर भी सकते हैं, उसको छोड़ भी सकते हैं। भाई आत्मा का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? अगर आत्मा का भी कॉन्सेप्ट है, ये आया ही कहाँ से धर्म? मैं तो ये मूलभूत बात कर रहा हूं। अभी तो हम इस आधार पे बैठे हैं, अभी तो धर्म है, पर शुरुआत कहाँ से हुई? मनुष्य बैठे हैं, वो अपने विचारों के अंदर ये आया ही कैसे कि धर्म जैसी कोई चीज कैसे आ सकती है? यहाँ पर पंकज, यहाँ पर धर्म से का तात्पर्य क्या होगा? दो होता है, धर्म रिलीजन को भी धर्म कहते हैं
हमारी जो अपनी ड्यूटीज हैं उसको भी धर्म कहते हैं। हाँ, वो धर्म नहीं कि आप इसका ये धर्म है, वो नहीं। जो भी धर्म है उसका जीवन मूल्य क्या है? हिंदू धर्म है सपोज, हाँ या कोई भी, क्योंकि कोई नाम तो दे ही नहीं सकते हमारे धर्म को। हिंदू तो इसलिए दिया क्योंकि इस जाति ने इस चीज को संभाले रखा, इसलिए हिंदू धर्म। बाकी तो इसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि ये तो कह रहा है हर जने का अपना धर्म है, हर जने के हृदय में उसका अपना वेद है। इसीलिए हर जना परमात्मा के पास अपनी एक विशेष लाइन से जा सकता है। मां श्री अरविंद को गुरु बनाने के बाद भी 2 जने हम हैं, एक सी लाइन नहीं फॉलो करते, क्योंकि परमात्मा एक विशेष तरीके से हमारे अंदर बैठा है। तो इसका मतलब ये होगा कि इंडिविजुअल जीवन जीने का तरीका हो, जैसे बनाया गया जो है। नहीं आया कहाँ से, मतलब ये क्या? आप खाली उस समय की परिकल्पना कीजिए जब मनुष्य जाति ने शुरुआत करी सपोज। हाँ अब पहले व्यक्ति या ग्रुप जिसको ये महसूस हुआ कि यार कोई धर्म बना लेते हैं, ये कैसे कोई आया होगा? आर्बिट्रेरीली आया है या क्या चीज है? या लोगों ने बैठ के कि ये वाले नियम बना लेते हैं, ये वाले कानून बना लेते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। देखो, शुरुआत में ये भी तो प्रारंभिक में जैसे मानव जीवन का एक लक्ष्य है आध्यात्मिक जीवन जीना, आत्मा के अनुसार जीना। जब हम उस आध्यात्मिकता के लिए तो धर्म का शुरुआत होती है, ऐसा देखा जाए तो भी मानव जीवन का एक लक्ष्य हुआ आध्यात्मिक, क्योंकि उसके जैसे मानसिक है, प्राणिक है, शारीरिक है, और उनके पीछे जो सोल है उसके पाने हेतु ही तो एक धर्म का प्रयोजन हुआ होगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं, पर ये शब्दावली तो हम श्री अरविंद की माँ की काम में ले रहे हैं। हाँ, हम एक ऐसे समय में अपने आप को भेजते हैं जहां ये शब्दावली, ये तो लास्ट शब्दावली है, इससे पहले तो ये शब्दावली आई नहीं। धर्म मनुष्य जाति जो पुराने हम देख रहे हैं, पौराणिक समय की बात सोच रहे हैं, तो मनुष्य जाति ने सबसे पहले प्रकाश की खोज की, सबसे, तो वो एक धर्म का ही रूप हुआ ना। सबसे पहले अगर खोज किया। आप यदि लाइफ डिवाइन के पहले कोटेशन को याद कीजिए, ईशावास्य, इसके अंदर पहला जो कोटेशन है लाइफ डिवाइन का, ह्यूमन एस्पिरेशन, यस, हाँ, ये मनुष्य जाति के प्रबुद्ध विचारों में, जब से मनुष्य जाति के प्रबुद्ध विचार जब वो सोचने समझने लायक हुई। देखो, मैं आपको फिर से, क्योंकि धर्म क्या है पहले तो ये क्लियर करो आप। इसके अंदर अब मैं आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन, खाली इसके आप इसके पास बैठे रहिए, खाली एक जने को म्यूट अनम्यूट करते रहना पड़ेगा इसको, कि जिससे रिपीट ना हो, आपकी बात आपकी तरफ रिपीट ना हो, मेरी तरफ रिपीट ना हो। तो पहले ये अपने सामने मूलभूत प्रश्न है, ये आपको अपने आप से प्रश्न करना पड़ेगा। यदि मनुष्य ने बैठ के इसको फ्रेम किया है तो ये कोई भी टाइम छोड़ा जा सकता है, और उसके अंदर वो वाली बात आ भी नहीं सकती। सारा विज्ञान आ गया, सारी टेक्नोलॉजी आ गई, सब ये कहते हैं सब पोंगापंथी है, और फिर भी मेरे को ये बताइए, एक नदी के अंदर नहाने के लिए कितने करोड़ लोग इकट्ठे हो गए? गंगा के अंदर कोई गंगा दशहरा है, एकादशी है, उसमें कोई मूर्ति भी नहीं है, उसमें कोई चीज ही नहीं है ऐसी जिसमें क्या वैज्ञानिक नहीं आ रहे, जिसमें आपके वैज्ञानिक भी आ रहे हैं, सारे शिक्षित वर्ग भी आ रहा है, जो भगवान को नहीं मानता उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आने के अंदर। वो तो नदी है, ऐसा कोई फिगर भी नहीं है। तो शिक्षा ज्यादा हमारे तरीके से बढ़ती जा रही है, सारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, पर उसके अंदर जो लोगों की आवक है, पिछले कुंभ पे जितने आए इस बार उससे ज्यादा आए होंगे, कम नहीं आए। या जो भी धर्म का स्वरूप है, चाहे कितनी भी कट्टरपंथी हो, फिर भी वो स्वरूप ऐसा क्यों है जो सारे विज्ञान से सबको ओवर रूल कर जाता है? इसका मतलब कोई ना कोई चीज है। चाहे उसके नाम पे हत्याएं हो रही हो, कितने कितने करोड़ जो है औरतों को जो है चुड़ैल बता के वहां जला दिया गया। चर्चेज ने ये काम किया शुरू में। कौन सा धर्म है, अगर खाली सनातन धर्म को छोड़ के जितने भी सेमेटिक रिलीजन्स हैं, उन्होंने कितना रक्तपात और खून बहाया है वो देखो, और फिर भी कितनी कट्टरपंथी। कितने कितने देश, वो तो कह रहे अक्षर से सही है बाइबल में जो लिखा है वो, और ये मानने वालों में 60-70% तो ऐसे हैं
जो सारे के सारे जो आपके साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, बढ़िया पढ़े लिखे हैं, वो कह रहे हैं हम मानते हैं, डेट्स को भी मानते हैं कि भगवान ने इस दिन जोड़े बना दिए, इस दिन ये कर लिए। हम नहीं मानते विज्ञान की बात को। अब ये क्या बात है भई? आप सोचो तो सही। विज्ञान एक चीज कह रहा है, आपने सारी शिक्षा ले ली और आप इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं करते, ये विश्वास कम नहीं हो रहा। भाई मैं कैसे इस चीज को जस्टिफाई करूं? कोई जा रहा है पुष्कर के अंदर स्नान करने के लिए, कोई जा रहा है कहां, कोई जा रहा है कहां। जो कुंभ है उसके अंदर तो मतलब पूरी की पूरी व्यवस्था, चारों तरफ देखो आप, कैसी पूरी व्यवस्था, और किसके लिए? नदी में स्नान करने के लिए। भाई नदी तो है और क्या है, एज सच फिजिकली देखा जाए तो। क्या आपको प्रश्न? म्यूट अनम्यूट करते रहना पड़ेगा। हाँ ये प्रश्न सही है कि धर्म की उत्पत्ति हुई कैसे? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। धर्म की उत्पत्ति तो अब ऐसे तो लाइफ डिवाइन में फर्स्ट पैराग्राफ में शेरविन क्लोज करते हैं, गॉड, लाइफ, फ्रीडम, इमॉर्टैलिटी। हाँ वो बात। Highest pre-expression of man is supposed to be its last. हाँ, जो पहला ही फॉर्मूला जो है ना, पहले प्रोमिसेस टू बी लास्ट। हाँ, तो ये क्या बात है भाई? तो इसलिए इस पैसेज पे आए, इम्पोर्टेंटली, और बाद में अपने किस जोड़ देते हैं उसमें। धर्म के विषय के ऊपर आए, इससे पहले हमको बैकग्राउंड की आवश्यकता है कि धर्म का जीवन मूल्य तो बाद की बात है, धर्म चाहिए ही क्यों? जीवन मूल्य तो बाद की बात है, धर्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए, करता क्या है, ये यदि क्लैरिटी नहीं हो तो हमको इन कोई सी भी बात में क्लैरिटी नहीं आएगी। इसलिए यदि ये प्रश्न हमसे किया जाए, क्या इसको हटाया जा सकता है? अगर सरकारें चाहें कि कल से हम इस धर्म को हटा देते हैं, तो क्या हटाया जा सकता है इसको? क्या ये संभव है? तो अभी तो नहीं संभव है, आगे क्या होने का है वो तो। क्योंकि जन्म का उद्देश्य जो है, आस्था वाली बात। हाँ, अब अभी भी कह लो, कल बेंगलोर में बहुत बड़ा प्रोसेशन निकला कि वी डोंट वांट हिंदुइज्म, और ह्यूज प्रोसेशन था। हाँ हाँ, तो अब ये बताओ, क्या ये करने से हो सकता है क्या? तो इसलिए यदि हम इसकी मूल प्रकृति को नहीं जाने, तब तक हम इसको ये नहीं जान सकते कि क्या ये हटाया जा सकता है, इसकी आवश्यकता क्या है। भी वैसी आवश्यकता है, यदि ये कह दिया जाए कि मनुष्य की सांस रोकने, सांस की क्या आवश्यकता है, तो सांस रोक दो, तो आप कह दोगे मानव जीवन ही नहीं रहेगा अगर सांस रोक दोगे तो मूलभूत यदि हम अपना स्ट्रक्चर नहीं समझें, प्रकृति क्या कर रही है वो चीज नहीं समझें, तो ये बात हमको समझ ही नहीं आ सकती। तो इसको हम शुरू से यदि देखें, तो कोई बात हमको इसमें समझ में आएगी कि धर्म की, इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया। भाई जीवन मूल्य वगैरह तो बाद की बात है, ये तो आप सबको पहले खुद प्रश्न करने की आवश्यकता है, यार धर्म की क्या जरूरत है? आध्यात्मिकता की हम बात कर रहे हैं, तो भी हमको अभी पता है महाश्री अरविंद की पद्धति, तो भी हम में से कितना है पता होने के बाद भी उसको एक्चुअल में डिसाइसिवली जीवन में कर पा रहा है? ये पता होने के बावजूद भी हम में से कौन है जो एक ये कहे कि हाँ मेरा सारा समय इसी में जा रहा है? अभी तो हमको पता है इस बात का, और हम सब में एस्पिरेशन है, और तब भी हम में से कौन सा है जो उठ के ये कहे नहीं मेरा सारा समय डिसाइसिवली इसी के अंदर जा रहा है? ये तो आज की स्थिति है। तो जिस दिन शुरुआत की गई थी उस दिन, आप प्रश्न समझ पा रहे हैं ना, ये मैं क्या प्रश्न कर रहा हूं इसके अंदर? ये अनम्यूट करना पड़ेगा साथ साथ के अंदर। इसका हल निकाला जाए। अच्छा हाँ, जो ये बहुत बहुत मूल प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भैया जो जो बेसिक चीज बहुत सुंदर रखा है इन्होंने। हाँ, नहीं, जो श्री कृष्ण के चरण जो कविता श्री अरविंद ने लिखी है, उसमें उन्होंने जो बताया, अंततः मुझे मिला जन्म उद्देश्य इस आत्मा का, क्योंकि वो करता है अभिप्सा स्वर्ग के परे श्री कृष्ण के चरण। तो वो उसकी जो अभिप्सा है, ह्यूमन एस्पिरेशन है, वो उसका उद्देश्य ही आज आत्मा के जन्म का, मुझे लगता है वही है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, पर ये बात क्या कहने का हमको किसी को राइट है क्या? मां श्री अरविंद की पद्धति का पता चलने के बाद भी हम में से कौन सा एक आप में से कह सकता है कि हमने डिसाइसिवली टर्न ले लिया? तो आज हमारे सामने ये सारी पद्धति हमने पढ़ी है, सत्र ऑर्गेनाइज किए हैं, लाइफ डिवाइन के सत्र भी आपके पास हुए हैं, तो भी बारी प्रकृति ने क्या आज तक निर्णय लिया डिसाइसिवली? तो इसका मतलब कोई चीज मूव नहीं हो रही आज भी। तो जब मनुष्य जाति ने शुरू किया तब कैसे कर लिया उसने?
जब तो उसके पास श्री अरविंद की फिलोसॉफी भी नहीं थी, कुछ नहीं था उसके पास। मेरा प्रश्न तो प्रारंभिक तौर पे चला जाता है। आज तो वो होने के बाद, हमारे सत्र ऑर्गेनाइज होने के बाद, ये सारी चीजें पता होने के बाद, हम में से कौन कह सकता है, मैं तो ये कह रहा हूं, जो ये कहे नहीं हमने डिसाइसिवली इसके लिए टर्न लिया है। तो ये एक प्रश्न है। तो इसमें लाइफ डिवाइन सबसे पहले क्या कहती है, मैं 2 आपसे शेयर करता हूं और उसमें हम धीरे-धीरे कोशिश करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न किए बिना तो ये डिस्क्रिप्शन जो है वो बेमाना है एक तरीके से, कि उसका जीवन मूल्य क्या है, क्या नहीं है। धर्म होना ही क्यों चाहिए? होना चाहिए या नहीं चाहिए? चाहे कोई भी नाम दो, चाहे सेमेटिक नाम दो, चाहे हिंदू धर्म नाम लो, कोई भी। आप में से एक आध जने पीछे छिप गए, आगे चेयर खाली है, तो एटलीस्ट सारे दिखें। इसमें आपके पीछे कौन है वो दिख नहीं पा रहे। मैं आपसे अब शेयर करता हूं, ये स्क्रीन शेयर करता हूं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये, पर फिर भी अपन फिर से इसको एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि इस बार हम एक प्रश्न के दृष्टिकोण से इसको उठा रहे हैं। आप इसकी कड़ियां अपने स्तर पे, मैं भी कोशिश करता हूं, आप भी इस प्रश्न के आधार पे इसकी कड़ियां जोड़नी शुरू कीजिए कि मनुष्य जाति की आंखें अभी खुली हैं, वो जस्ट उसका पदार्पण हुआ है। ऐसे के अंदर उसके पास कोई धर्म नहीं है, कुछ नहीं है। अब वो करता क्या है, ये मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूं। आपके पास लाइफ डिवाइन है भी और आपने ये पढ़ा हुआ है भी। द ह्यूमन एस्पिरेशन आपको नजर आ रहा है क्या? द अर्लीस्ट प्री ऑक्यूपेशन ऑफ मैन। प्री ऑक्यूपेशन और ऑक्यूपेशन के अंदर अंतर है। प्री ऑक्यूपेशन मतलब आप तल्लीन हो, ऑक्यूपेशन मतलब एक्चुअल में आप कर रहे हो। इसलिए माँ की यदि एक प्रार्थना आपको याद होगी कि हे प्रभु, दिस इज आवर प्री ऑक्यूपेशन, दिस इज आवर सोल प्री ऑक्यूपेशन, ग्रांट दैट दिस may also be our only soul occupation। आप तन्मय हो सकते हैं माँ श्री अरविंद की शिक्षा के प्रति, आप बड़ी अभीपसा रख सकते हैं, पर ऑक्यूपेशन हम में से कितना है कि जो ये कह सके मेरा एकमात्र ऑक्यूपेशन माँ श्री अरविंद है? प्री ऑक्यूपेशन हो सकता है, आपके मन में हो सकती है, वो भी अभी खैर पूर्ण रूप से नहीं आई कि ऐसे डिसाइसिवली आ जाए, आप कहे यार मेरा जीवन और किसी चीज के लिए नहीं है, न मैं परिवार को बिलोंग करता, न मैं किसी विचारधारा को बिलोंग कर, मैं किसी को बिलोंग नहीं करता, मैं बिल्कुल नंगे रूप से मां श्री अरविंद को बिलोंग करता हूं, ये डिसाइसिवली टर्न आ जाए, मैं कुछ भी करता हूं वो एकमात्र उसका उद्देश्य मां श्री अरविंद है। तो इसमें एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए। अर्लीस्ट प्री ऑक्यूपेशन ऑफ मैन इन हिज अवेकन्ड थॉट्स। मनुष्य जब सोचने समझने लायक हुआ, जब उसके अवेकन्ड थॉट, प्रबुद्ध विचार आए। अभी भी मनुष्य जाति एट लार्ज देखोगे तो उसके विचार किसके ऊपर केंद्रित हैं? सुख सुविधा के ऊपर। विज्ञान भी टोटल किस चीज की कोशिश कर रहा है? जितनी सारी उसकी जो डिस्कवरीज हैं, जितने नए नए वो आपको गैजेट्स दे रहा है, अल्टीमेटली कोई ज्ञानवर्धन के लिए थोड़ी है। और यदि गूगल भी है तो ज्ञानवर्धन थोड़ी कर रहा है, आपका इंफॉर्मेशन दे रहा है, और वो इंफॉर्मेशन को यूज कौन कर रहा है? मेरे को शरीर की सुविधा हो जाए, मेरे को अपने जीवन का बाहरी ढांचा है उसकी सुविधा हो जाए, इससे माँ की सेवा में बेटर कर सकूं। वो तो इंडिविजुअल्स हैं, वो तो किसी भी चीज को कैसे भी काम में ले सकते हैं। विज्ञान तो ये सोच के नहीं कर रहा। तो मनुष्य अपने प्रारंभिक सबसे पहले अर्लीस्ट उसका प्री ऑक्यूपेशन मतलब तन्मयता उसकी क्रिया में नहीं आई है, पर उसका विचार है ये, इन हिज अवेकन्ड थॉट्स, प्रबुद्ध विचार में, कि यार करना क्या चाहिए। और मैन का मतलब एक ऐसा वर्ग, तो अभी भी श्री अरविंद ने जो विचार दिए हैं, लगता नहीं कि 1000 साल भी कोई मनुष्य जाति के कल्पना में भी वो चीज आनी है। इसलिए अपने अवेकन्ड थॉट्स के अंदर अर्लीस्ट प्री ऑक्यूपेशन ऑफ मैन, एंड एज इट सीम्स, और ऐसा लगता है
इसको आप मां श्री अरविंद का हमेशा ही देखेंगे या लिटरेचर में देखेंगे, वो उस बात को फिर थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, फिर थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। हिज इनएविटेबल एंड अल्टीमेट प्रीऑक्यूपेशन, और ऐसा लगता है कि ये जो उसकी तन्मयता है, ये उसकी तल्लीनता है, वो इनएविटेबल है, अपरिहार्य है, आप चाहो चाहे नहीं चाहो। आप यदि अपने अवेकन्ड थॉट्स में हैं, हम भी, मनुष्य जाति तो छोड़िए, हम भी, क्योंकि हम भी उसका हिस्सा हैं, आप यदि अपने डीपर उसमें होंगे तो आप भी ये करेंगे, यार बात क्या है ये हो क्या रहा है। और यदि आपके साथ ये प्रश्न नहीं आया, डिसाइसिवली ये प्रश्न नहीं आया, तब तक हमारे पशु जीवन के डेकोरेशंस हैं, चाहे वो फोटो आप मां श्री अरविंद की लगाओ, चाहे किसी की भी लगाओ, ये खाली डेकोरेशंस हैं। हमारे सारे सत्र, हमारी सारी चीजें, वो खाली अपने कमरे को जिसके पास जैसा फर्नीचर उससे डेकोरेट कर लेता है। हमारे पास ऐसा डेकोरेशन है, हम वैसे से डेकोरेट कर लेते हैं। ये मूलभूत प्रश्न यदि आप जीवन के ऊपर खड़ा नहीं करते कि मेरा जीवन इसलिए है क्या, भाई हमारे लिए तो और ज्यादा धिक्कार की बात है। मां श्री अरविंद की वाणी, ऐसे गुरु मिलने के बाद भी यदि हम पूरे दिन के अंदर और कोई एक्टिविटी कर पाते हैं और ये हमारा सोल ऑक्यूपेशन नहीं होता, तो ये तो धिक्कार की बात है ये हमारे लिए। एन अल्टीमेट प्री ऑक्यूपेशन मनुष्य का शुरू से लेके, क्यों है ऐसा, क्यों लगता है श्री अरविंद कह रहे हैं फोर, ये जो डैश के बीच में फोर, क्योंकि इट सर्वाइव्स द लॉन्गेस्ट पीरियड्स ऑफ स्केप्टिसिज्म एंड रिटर्न्स आफ्टर एवरी बैनिशमेंट। हर बैनिशमेंट के बाद ये रिटर्न करता है, क्या, ये तन्मयता। कौन सी, इज ऑल्सो द हाइएस्ट विच हिज थॉट कैन एनविसेज। और ये ही तन्मयता, ये वो उच्चतम तन्मयता है जो मनुष्य का विचार, ऊंचे से ऊंचा विचार भी कभी जा सकता है। चाहे भारतीय संस्कृति में हो या और किसी भी संस्कृति में, आज तक कोई भी ऊंचे से ऊंचा विचार गया है। मेरा प्रश्न इससे शुरू हुआ था, धर्म आया कहां से, या कोई भी चीज आई कहां से। तो मनुष्य जाति का वो वर्ग या उसके अंदर की वो चीज जो बाहरी प्रतीति से खुश नहीं है, खुश या उसके पीछे प्रश्न करती है, क्या जीवन इसके लिए है, कैसा दिवालियापन, क्या इतना विराट प्रयास जो प्रकृति का है, क्रम विकास का, जड़ तत्व से पेड़ पौधे, पेड़ पौधे से पशु, पशु से फिर बाद में मनुष्य है, और मनुष्य के भी कितनी रेंजेज है, वो इससे प्रसन्न हो जाए कि मेरा एक व्यापार ठीक चल रहा है, मतलब कैसा दिवालियापन। आप इस प्रयास के आधार पे अगर देखेंगे कि अगर मनुष्य इससे संतुष्ट है कि मैंने एक दुकान खोल ली या मैंने एक फैक्ट्री खोल ली कोट पैंट बनाने की, श्री अरविंद का कोटेशन है, ये कैसा दिवालियापन। कि मनुष्य को परमात्मा ने इसलिए बनाया कि वो एक टोपी बना ले, एक कोट बना ले, एक पैंट बना ले, या एक फैक्ट्री खोल ले, चाहे कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो। कैसा दिवालियापन है ये। इट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन द डिविनेशन ऑफ गॉड हेड। डिविनेशन मतलब उसकी खोज, जैसे वाटर डिवाइनर्स होते हैं ना, जो खोज करते हैं, उसकी पता लगाते हैं, गॉड हेड। तो एक किस किस चीज की ओर हमारी प्रवृत्ति है, हम चाहें न चाहें, ये हमारे में इनग्रेन्ड है, प्रकृति ने इनग्रेन करी है हमारे अंदर। तो ये वाला जो प्री ऑक्यूपेशन है, अवेकन्ड थॉट वाला, ये अपने आप को अभिव्यक्त किस तरीके से करता है। आपके पास सारी सुख सुविधाएं हो, बहुत अच्छा मकान हो, बहुत अच्छी गाड़ी हो, सारी चीजें हो, फिर भी एक प्रश्न चिन्ह उठा देता है, जीवन इसके लिए। और जैसे ही ये प्रश्न उठाता है, आप कहते हैं नहीं, दरकिनार करो इसको सारे को। तो ये प्रयास, ये चेष्टा, गॉड हेड, अरे कोई भगवत्ता होगी, इंपल्स टुवर्ड्स परफेक्शन, कितना भी कुछ भी कर लो, विज्ञान ने कुछ भी अचीव कर लिया हो तो भी नहीं, इससे आगे आप कुछ भी कर पाते हो ना, ना इससे आगे। इंपल्स टुवर्ड्स परफेक्शन, सर्च आफ्टर प्योर ट्रूथ एंड अनमिक्स्ड ब्लिस। कितना भी चाहे वेद में पुराण में कुछ भी आ गया हो, तो भी आपके अंदर ये प्यास ना, प्योर ट्रूथ, अनमिक्स्ड ब्लिस, मिक्स नहीं चाहिए मेरे को। इसीलिए मां श्री अरविंद की एकमात्र वाणी है जो है एक्सक्लूसिव, मां के प्रति और कोई दूसरा प्रभाव नहीं बीच के अंदर, एकमात्र मां के चरण, और बिल्कुल प्योर तरीके से नजर आए मां, मैं ऐसे ही जीना चाहता हूं। ये अभिप्सा हम सबके अंदर होनी है, और है भी।
द सेंस ऑफ ए सीक्रेट इमोर्टेलिटी। और तो ये 4 चीज हो गई, गॉड हेड, परफेक्शन, प्योर ट्रूथ और अनमिक्स्ड ब्लिस, और सीक्रेट सेंस ऑफ सीक्रेट इमोर्टेलिटी। आपके अंदर एक गुप्त इमोर्टेलिटी है, ये भाव। इसीलिए चिकित्सा पद्धति भी कोशिश ये कर रही है, आपके अंदर भी ये है। कोई चीज ये स्वीकार नहीं करती कि मैं मरूंगा, क्योंकि एक भाव है आपके अंदर यार। फिर आत्मा तो अमर है, और भारतीय संस्कृति ने तो पुनर्जन्म का हमको कंसेप्शन दे दिया। अगर पुनर्जन्म नहीं हो तो फिर तो कोई मायने ही नहीं रहते। आप प्रगति करो क्यों? आप 20 सीढ़ियां चढ़ो चाहे 50 चढ़ो, आपकी मृत्यु के साथ यदि वो खत्म हो जाए तो आप सीढ़ियां क्यों चढ़ो? फिर तो जो चारवाक कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक बात है। यावत जीवे सुखम जीवेत, ऋण ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण करके भी घी पियो। जब आगे आपका कोई होना ही नहीं कुछ, तो आपका ऋण है क्या है? घी पियो ना यार मजे से, क्या जरूरी है? इसीलिए भारतीय संस्कृति ने ये कहा, गीता शुरू में ही कह देती है, नेहा भिक्रम नाशोस्ति। एक पांव भी यदि इस मार्ग की तरफ तू उठाता है, वो पीछे नहीं जाएगा, वो तेरे को अगले जन्म में कभी भी मिलेगा। पर माने का ये तो सत्य है, पर ये संकल्प करो इसी जीवन में सब कुछ कर लेना। इस जीवन में करो, अगले जीवन के लिए क्यों रख छोड़ते हो? संकल्प तो ये हो ही सकता है हमारा। Ancient dawns of human knowledge have left us their witness to this constant aspiration. ये अभीप्सा मानव जाति की आदि समय से, पहली बार जब मनुष्य ने आंखें खोली, तो ये एंशियंट डॉन्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, मानवीय जो ज्ञान है उसकी जो प्राचीन उषाएं हैं, मतलब उस समय पूरा समय इस बात की साक्षी प्रदान करता है। चाहे आप वेद में देखो, पुराण में देखो, उपनिषद के अंदर देखो, गीता के अंदर देखो, सब में एकमात्र प्रयास ये है। मतलब आदि काल से मनुष्य जाति का कांस्टेंट एस्पिरेशन ये रहा है। इसकी साक्षी एंशियंट डॉन्स, प्राचीन काल की उषाएं आज तक हमको दे रही हैं। वो उषाएं साक्षी तो मानवीय ज्ञान के साथ ही देंगी, और तो कहां से देंगी साक्षी? तो वेद हमको इसकी साक्षी दे रहा है। जितने भी ग्रंथ हैं और किसी भी संस्कृतियों के, सब इसी की साक्षी दे रहे हैं कि मनुष्य जाति ने आज तक हमेशा ही अपने प्रबुद्ध विचार में ये एक बात रही है उसके। टुडे वी सी ए ह्यूमैनिटी सेटिएटेड बट नॉट सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड नहीं है। जैसे पेट तो भर गया मेरा, मन नहीं भरा, तो ह्यूमैनिटी सेटिएटेड तो है, नॉट सेटिस्फाइड। सेटिएटेड तो हम पता नहीं किस किस चीज से हैं। बाय विक्टोरियस एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नलिटीज ऑफ नेचर। विज्ञान इससे खूब पोम्प एंड शो, पूरी सुख सुविधाएं हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हो। जितनी ये है उतना अभाव महसूस करते हो। तो सेटिएटेड है, सेटिस्फाइड नहीं है। एक एक शब्द इतना ज्यादा गंभीर है ये कि हम कभी भी इनको इस तरीके से पढ़ते ही नहीं है कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। जितना ही हम डीपर साइकोलॉजी में जाएंगे, ये एक एक शब्द पैक्ड है। श्री अरविंद ने एज इफ, यदि एक को आप खोलते हैं तो एक एक शब्द में सारी की सारी ह्यूमन साइकोलॉजी भरी पड़ी है। कितनी बार हमने पढ़ लिया होगा, हम कभी ध्यान ही नहीं दे रहे इसके ऊपर। बाय विक्टोरियस एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नलिटीज, बाह्यताएं, प्रकृति की बाह्यताओं के ऊपर विक्टोरियस एनालिसिस। हमने ये न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिए, हमने चांद के ऊपर भेज दिए, या ऐसी सुख सुविधाएं कर दी। हम चिकित्सा विज्ञान में ये कर रहे हैं, हमने ये कर लिया, ये कर लिया, विक्टोरियस एनालिसिस। पर ये सारी की सारी एक्सटर्नलिटीज हैं नेचर की। अगर अंतरात्मा आपकी राजी नहीं है तो वो खुश कैसे हो सकती है इन बारी एक्सटर्नलिटी से? प्रिपेयरिंग टू रिटर्न टू इट्स प्राइमेबल लॉन्गिंग्स। आपकी आदि काल से जो लॉन्गिंग्स हैं उसकी तैयारी चल रही है। द अर्लीस्ट फॉर्मूला ऑफ विजडम प्रोमिसेस टू बी इट्स लास्ट। इसलिए चाहे कितना भी ट्रम्पेट बजाए विज्ञान है, आपका भौतिकवाद है, तो भी आज भी एक जना ये प्रश्न खड़ा कर देता है, आखिर क्यों? क्या करूं मैं? ये सुख सुविधाएं तो इसने प्रदान कर दी, प्रसन्नता प्रदान नहीं करी। आपको गद्दा तो प्रदान कर दिया, नींद प्रदान नहीं करी। आपको भोजन प्रदान कर दिया, तृप्ति प्रदान नहीं करी, क्योंकि है ही नहीं इस डायमेंशन के अंदर। अगर आप इस डायमेंशन में खोज रहे हो तो इसमें मिलेगा नहीं। तो अल्टीमेटली आपको इस प्रश्न के ऊपर आना ही पड़ेगा, जो मनुष्य जाति का अर्लीस्ट फॉर्मूला ऑफ विजडम, वो प्रोमिसेस टू बी इट्स लास्ट। इसलिए लास्ट है, मनुष्य ने सारा चक्कर निकाल लिया और उस चक्कर का अंत ये है
कि यदि इसी तरीके से वो विज्ञान को या अपने जो ज्ञान के तरीके हैं उसको परस्यू करता रहा तो उसका एक्सटिंक्शन निश्चित है, सर्वनाश निश्चित है, जो कि हम देख रहे हैं। इसलिए इसके अंदर वो ही विजडम का फॉर्मूला, गॉड, कोई ऐसी सत्ता हम शुरू से जो परफेक्ट हो, गॉड मतलब परफेक्शन, कोई ऐसी सत्ता नहीं तो क्या गॉड है अगर उसमें परफेक्शन नहीं हो। तो हमारे में अज्ञान है पर उसमें तो ज्ञान होगा, हमारे अंदर लिमिटेशंस हैं उसमें तो नहीं होंगी। तो वो ओमनीसिएंट है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ये मिनिमम क्वालिटी है उसकी। लाइट, हमको अज्ञान है तो लाइफ डिवाइन में वो कह रहे सेवन फोल्ड इग्नोरेंस, और उससे हम सेवन फोल्ड नॉलेज की तरफ जाएंगे। अभी कितना भी ज्ञान हो हमारे पास तो भी कोई प्रश्न उठ जाता है उसके ऊपर, और पता नहीं, और हम एक्चुअल में कुछ जानते ही नहीं, कुछ भी नहीं जानते हम। फ्रीडम, कितना बंधन है, आप खुद कितना महसूस करते हैं इस बात को। अरे यार, चाहते हैं एक चीज, जीभ है वो दास बना लेती है, एस्पिरेशन भरी पड़ी है पर शरीर कहता है मैं तो नहीं चलूंगा, मन कहता है मैं नहीं चलूंगा। भीतर से जानते हैं ये करने का काम है क्या, परिवार लाचार कर देता है, पता नहीं क्या क्या चीजें लाचार कर देती हैं। तो आपकी भीतर की जो एस्पिरेशन है वो हमेशा इसकी पुकार करती है, फ्रीडम, मुक्तता और इमोर्टैलिटी। तो एक तो ये प्रबुद्ध विचारों में मनुष्य ने सोचा या नहीं सोचा, ये पहले दिन से उसके अंदर इनग्रेन्ड है। अच्छा, फिर बाद में एक दूसरा कोटेशन इसके अंदर, इसी किताब के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा मूल प्रश्न ये था, ये शुरू कहां से हुआ। ये लाइफ डिवाइन का ये पेज, ओरिजिनल का पेज जो लाइफ डिवाइन है उसका है 892 CWSA का और 94। एनी हाउ मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और खाली पहला पैराग्राफ आपके समझने के लिए। 4 मेन लाइंस ऑफ नेचर, प्रकृति ने चार मूल धाराएं अपनाई अपने एडवांस के अंदर। प्रकृति ने, देयर आर 4 मेन लाइंस which nature has followed in her attempt to open up the inner being। हमारी आंतरिक सत्ता को खोलने के अपने प्रयास में, क्योंकि सारा प्रयास, पूरी प्रकृति का प्रयास क्या है कि जो इन्वॉल्व हो चुकी है, परम चेतना जो यहां आके अंतर्भूत हो चुकी है, उसको फिर से कैसे जागृत किया जाए। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो जो इसमें इनग्रेन्ड है, इन्वॉल्व हो चुका है, उसको इवॉल्व करके वापस अपने मूल स्वरूप में कैसे लाया जाए। भारतीय संस्कृति ने सबसे मूलभूत तरीके से यह काम किया कि एक इंडिविजुअल को तेजी से कैसे लेके जाया जाए। उसके लिए पहले यह पता करो कि वो है कहां। मैं आपको कहूंगा, आपको सबसे तेज गति से आपके गंतव्य तक लेके जाता हूं, मेरे को यह पता ही नहीं कि आप जीपीएस पे अभी हो कहां, आप यहां खड़े हो। तो भैया इस समय ये वाली गली ले ले, इस इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा। दूसरों ने तो खाली एक मार्ग बता दिया, इस पे चलो, अगर आप उसको फॉलो करते हो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं फॉलो करते हो तकलीफ में हो आप ना। जब आप उसके लिए पूरा मैप बनाते हो, और वो मैप किस आधार पे बनाया, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, 3 फिर बाद के अंदर आप में गुण, सत्व, रज और तम, फिर बाद में देश, काल और पात्र। अब इतने सारे विभाग होने के बाद में 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 इंटू 4 16, अगर कॉम्बिनेशंस बनाओ, 16 इंटू 4 पुरुषार्थ 64, गुणा 3 सत्व रज तम, 64 गुणा 3 कर लो आप 192। अब 192 के अंदर फिर 3 से गुणा कर दो आपका देश, काल और पात्र, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। सारे शास्त्र हैं, सारे ये हैं, आपको ये मैप प्रदान कर रहे हैं। पर मैप तो प्रदान कर दिया, इस समय तेरे को कौन सा रूट लेना चाहिए, इधर ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा, इस समय ये मिलेगा, इस समय ये मिलेगा। तो गुरु की प्रेजेंस, वो आपको ये बताएगा इधर से ले ले भाई, तेरे वर्ण के हिसाब से ये ठीक रहेगा, तेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा। तो एकमात्र भारतीय संस्कृति ने मूलभूत इस प्रश्न का उत्तर दिया, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस चीज को स्थापित कर दिया, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से। यही धर्म का जीवन मूल्य है जो हम पढ़ने वाले हैं। धर्म का जीवन मूल्य क्या है यदि ये काम न करे तो?
आपके जीवन को, जीव मात्र को आप जहां भी खड़े हैं वहां से आपको पकड़ेगा और आपके गंतव्य तक ले जाएगा। खाली एक उदाहरण के रूप में नहीं, गुरु ने आपको कंधे पे बिठा लिया फिर लेके चल रहा है। ये अपंग आदमी कैसे चलेगा? खाली उदाहरण आपके सामने सीता जी के हैं, राम जी के हैं, क्या फॉलो कर लोगे आपको अगर प्रभाव नहीं हो? अगर प्रेजेंस नहीं हो गुरु की, ऋषि की, महाश्री अरविंद की, तो खाली प्रभाव तो कितने कितने हमने देख लिए, पढ़ लेते हैं, जीवन थोड़ी मूव होता है उससे। वो आपको कंधे पे बिठा लेता है, वो आपका हाथ पकड़ लेता है, पकड़ के ले चलता है। यहां तक तो फॉलो कर पा रहे हैं क्या सारी चीज? यहां तक बात ठीक है क्या? है जी? हाँ ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 4 मेन लाइन्स ऑफ नेचर, प्रकृति ने 4 मूल धाराएं शुरू से अपनाई। क्योंकि हमारा प्रश्न ये था कि ये धर्म आया क्या, कहां से, मनुष्य ने बनाया क्या धर्म को? तो उन धाराओं के अंदर, और वो धाराएं किस लिए, आपके अंदर जो अंतर्निहित भगवत्ता है, इनर बीइंग है, उसको कैसे खोला जाए। तो उसमें पहली चीज है रिलीजन, धर्म। ये लाइफ डिवाइन के अंदर ही है। दूसरा ओकल्टिज्म। अगर गुह्यवाद न हो, गुह्यवाद ये कहता है कि जो आपको आंखों से या इंद्रियों से नजर आता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म इंद्रियों से भी नजर आता है, उसके पीछे भी कोई जगत है। अगर ओकल्टिज्म न हो तब तो आप सारी रियलिटी चूक जाएंगे। ओकल्टिज्म आपको सारे, सावित्री में देखिए जो स्टेयर केस है, वर्ल्ड स्टेयर है, कौन बताता है ये बात? सबसे पहले तो भौतिक से सूक्ष्म भौतिक के अंदर गया अश्वपति, और उसके बाद धीरे 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 वो पूरा असेंड करता गया, करता गया, करता गया। फिर बाद में विजन एंड बून, उसको मां दिखती है, विजन होता है, फिर उसको बून, वरदान मिलता है। उस वरदान के स्वरूप सावित्री का पदार्पण होता है। सावित्री ने इनर कंट्रीज की यात्रा करी। वो सब ओकल्ट हैं ये। अगर ओकल्टिज्म न हो तो बचेगा क्या? भाई विज्ञान के नियम हैं, यदि वो न हो तो बाहरी चीजों के ऊपर आप क्या कर लेंगे? कौन सी चीज को कैसे कंबाइन करेंगे? डेली रूटीन की चीजें हम नहीं बना पाएंगे। हम इस चीज को ऐसे काम में लें, ये ऐसे साबुन बनेगा, ऐसे ये बनेगा, ऐसे 4 चीजों को मिलाएंगे तो ये तो हेल्थ के लिए बढ़िया है, ये हेल्थ के लिए खराब है। दूध के साथ नींबू नहीं मिला सकते, मिलाओगे तो फिर बाद में उसका गुणधर्म चेंज हो जाएगा। दही और ये साथ में नहीं ले सकते। तो जब भौतिक प्रकृति के नियम हैं जो आंखों से नजर एज सच नहीं आते, वो जब आप जान जाते हो तो जीवन पे धीरे धीरे अधिकार होता है। वैसे ही गुह्य जो हमारे पीछे के लेयर्स हैं, वो जब पता होता है तब पता चलता है वास्तव में यहाँ क्या हो रहा है। अगर ओकल्टिज्म न हो तो हम कैसे एक्सप्लेन करें इसको? क्योंकि सारी प्रक्रियाएं ओकल्ट हैं। हम सब ओकल्ट, हमारे जो लेयर्स हैं उससे हमारा विचार, हमारा भाव, हमारी सब चीजें ओकल्ट हैं। जो देश हमको विचार प्रदान कर रहा है, हमको इंडिविजुअलिटी प्रदान कर रहा है, वो सब ओकल्ट जो है आपको गढ़ने वाली चीजें हैं। हमने सोच के थोड़ी कोई मेरे भारतीय विचार आ रहे हैं, या मेरे को शक्ल प्रदान करी किसने करी, राष्ट्रीयता प्रदान करी किसने करी? सबके सब कोई सतह के ऊपर है नहीं, फिर भी आपको कितना जबरदस्त तरीके से गढ़ते हैं। तीसरा स्पिरिचुअल थॉट, ये विचार, ये चिंतन। अभी हम पढ़ लेते हैं पर स्पिरिचुअल थॉट नहीं आता, ये ध्यान करेंगे आप। ये पहला ही विचार आ जाता तो जीवन का ये ढर्रा नहीं रह सकता था। तब तो डिसाइसिवली आप ये स्वीकार कर ही लेते, नहीं यार ये तो ऐसे तो नहीं जीऊंगा मैं। इतना कीमती जीवन है। व्यापार में भी आप ये देखते हैं कि मैं स्वयं जाऊंगा तो हो सकता है इस डील के अंदर 2-4-5 हज़ार रुपए का फर्क पड़ जाए, पर यार इसके लिए मैं एक फ्लाइट की टिकट लगाऊंगा, ये तो महंगा पड़ जाएगा। इसकी बजाय किसी दूसरे को भेज देते हैं, बाद में बात करें। और इनर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस, ये चौथी चीज कि इनर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस, द 3 फर्स्ट आर अप्रोचेस। पहले 3 खाली अप्रोच हैं। कौन से 3? रिलीजन, ओकल्टिज्म, स्पिरिचुअल थॉट। ये तीनों तो मान लीजिए चौथे की तैयारी हैं। जब तक आप इनर रियलाइजेशन और एक्सपीरियंस उसका नहीं करते, इसीलिए हमारा जीवन डावाडोल क्यों है? इसलिए है
हम सारे काम भी कर रहे हैं पर डिसाइसिव एंट्री नहीं हुई है हमारी, इसीलिए आनंद नहीं आ रहा उसका। बाकी हम माँ की बात तो कर ही रहे हैं, हमारा ग्रुप तो कर ही रहा है ये बात, पर ये डिसाइसिव एंट्री नहीं हुई, इनर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन नहीं हुआ। The three first are approaches, the last is decisive avenue of entry. और चौथे के लिए ही भारतीय संस्कृति ने सारे काम कि ये पुकार कहाँ जाए। और यदि सुखदेव जी को पहले दिन आ जाती है तो उसके लिए सारे जो वर्णाश्रम धर्म है उनको छूट दे देते हैं, आप निकल सकते हो इस पूरी व्यवस्था से। और वो ही कोई व्यक्ति है उसको पूरा कहे नहीं वानप्रस्थ है फिर सन्यास है, पूरा तेरे को चलना पड़ेगा इसके ऊपर, बीच में नहीं निकल सकते। सुखदेव जी को पुकार यदि बचपन में आ गई तो तेरे ऊपर लागू नहीं होता। लागू नहीं होता मतलब निरंकुशता नहीं है, उनके ऊपर और भारी नियम, आत्मा का नियम लागू हो जाता है उसके ऊपर। अभी तो आप कैसे भी जीवन में जी रहे हैं, माँ के निहित जिएंगे तो कैसे तबीयत से काम में लेती है, आपको एक विचार गलत अगर आ जाता है तो अशुद्धि महसूस होती है, कर थोड़ी सकते हैं आप वो काम। तो उसके ऊपर तो इतना भारी अंकुश, आत्मा का अंकुश लागू हो जाता है, तो राजा भी कहता मैं तो इस पे दंड विधान नहीं लागू कर सकता। राजा क्या दंड उसके ऊपर लगाएगा, वो बताते थे राजा को कि नियम ये है। इसीलिए आप इस संस्कृति में बार बार इसको इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं, ये बिल्कुल संबद्ध बातें हैं, जुड़ी हुई बातें हैं, कोहेरेंट बातें हैं, ये कोई ऐसे बेवकूफी की बातें नहीं है इस संस्कृति के अंदर। पर हाँ तब है कोहेरेंट जब आप आत्मा के आधार पे खड़े होके देखते हो, हर चीज जुड़ी हुई है आत्मा से। और एकमात्र श्री अरविंद और माँ बता सकते हैं, ये कहीं नहीं मिलता। आप सारी चीजें पढ़ लीजिए, इस तरीके से क्लैरिफिकेशन कहीं भी नहीं मिलता। तो ऐसे लगता है कि श्री अरविंद के अलावा तो कहीं हमको कोई दिशा निर्देश है ही नहीं। तो धर्म यहां से आया, और बाकी तो इन्होंने कैसे कैसे क्या क्या काम किया वो सारा वर्णन आगे है। पर ये तीन पहले अप्रोचेज हैं, किसके लिए, चौथे के लिए, कि आप इनर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में, एक्सपीरियंस में जा सकें। धर्म में ये रूप क्यों आए? अगर धर्म ये काम कर रहा है तो फिर हमको ये कट्टरपंथी है और चीजें हैं ये कहां से आ गई? माँ अगर गंदा होके बच्चा आया है उसको नहलाएगी तो इसमें माँ की गलती है क्या, उस पे कीचड़ लग जाए तो? भाई आपको साफ करने की प्रक्रिया के अंदर कोई जो आपको स्वीकार करता है मैं इसकी इम्प्योरिटीज को साफ करूंगा तो उसको सहन करनी पड़ेगी भाई। माँ अगर नहलाएगी बच्चे को तो उसके हाथ के भी वो जो इम्प्योरिटी बच्चे के लग रही है वो लग जाएगी। धर्म स्वीकार करता है तो ये जो जो इसमें विषमता आती है वो धर्म की नहीं है, कोई भी धर्म की नहीं है। ये समस्या मानव प्रकृति की है। धर्म उसको स्वीकार करता है, उसको साफ करता है तो उसके हाथ रंगे जाते हैं उससे, वो उसकी सफाई करेगा। ये बात कोई भी नहीं बताता। कितने भी आप कुछ भी पढ़ लीजिए, सारा लिटरेचर पढ़ लीजिए, श्री अरविंद के अलावा कहीं इसकी मतलब बात तक नहीं है। और जोरदार बात है कि ये मूलभूत बातें करते ही नहीं हम। तो इसके मायने क्या निकलते हैं, इसकी बात क्या है, ये बातें सामने आनी चाहिए। हिंदू धर्म की ये जो चीजें हैं, अगर ये हम मूल में नहीं जाते तो हम इसको धर्म को नहीं समझते। हम इसको व्रत से, त्योहार से, इससे पूजा अनुष्ठान व्रत इन सब चीजों से ही मान बैठते हैं। तो हम तो इसकी आत्मा को तो खो देते हैं, खाली बाहरी शरीर के रूपों के ऊपर बात करते हैं। इसलिए हमको कुछ समझ में आता नहीं है। भाई मैं व्यक्ति को देखूं नहीं, उसकी अलग अलग समय की फोटोएं देखूं और उसके परिधान देखूं तो वो तो रोज चेंज होते रहते हैं। अब मैं कैसे कनेक्ट करूंगा यदि व्यक्ति को मैंने जानता हूं? और यदि व्यक्ति को जानता हूं तो मैं हर अवस्था में उसके साथ कनेक्ट कर सकता हूं, चाहे वो बचपन में हो, चाहे वो कैसी भी आंतरिक अवस्थाओं में हो, बाहरी अवस्थाओं में हो। ये कुछ मोटा मोटा प्रारूप मैंने इस चीज का आपको दिया है। ये धर्म की आया कहां से, आवश्यकता क्या है, क्योंकि इसका ये स्वरूप है। और मानव की प्रकृति के अंदर, हमारे अंदर ऐसी ऐसी गांठें हैं, धर्म उसको टैकल करता है। भारतीय धर्म है, हिंदू धर्म है, उसको जिस मास्टरफुल तरीके से टैकल करता है। इसीलिए युद्ध तक की जैसी चीज को इसने टैकल किया और उसको कितना टेम कर दिया, उसको अंकुश में ला दिया। युद्ध करेंगे इतने समय से इतने समय तक करेंगे, ये लोग युद्ध में शामिल नहीं होंगे। जो लोग नहीं होना चाहते वो नहीं होंगे, बुड्ढे हैं, बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, ये नहीं होंगी। इसके अंदर जो ये वर्ग है वो शामिल नहीं होगा, खाली ये वाला वर्ग है वो जाके, और वो भी शहर से दूर, एक फील्ड तय किया गया है और उसके अंदर भी नियम हैं, मर्यादाएं हैं। भाई आपके क्रोध के ऊपर ही मर्यादाएं लगा दी जाए
तो आप कहे यार क्रोध में भी आनंद नहीं आ रहा। क्रोध के ऊपर यदि मर्यादा लगा दी जाए, इतना जोर से तो बोल सकते हो, क्रोध कर सकते हो, इतना जोर से गाली दे सकते हो, इतना जोर से, तो कहे यार फिर करें ही क्यों, शांति से बैठो ना। तो युद्ध के ऊपर अंकुश लगा दिया गया। इससे ज्यादा और भारी चीज क्या है मानव प्रकृति की? सामान्य चीजों को कंट्रोल करना तो आसान है, युद्ध जैसी चीज के ऊपर धर्म का अंकुश लगा दिया, रावण जैसी प्रकृति के ऊपर भी लगा दिया। हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि धर्म ने क्या कर दिया। ये सारा काम इस धर्म ने किया है। और क्यों किया है? क्योंकि मानव प्रकृति इस तरीके की है। आप इससे कैसे बच के निकल सकते हैं? तो जैसी प्रकृति है, उसको साफ करने वाला उपकरण वैसा ही होगा, उसके हाथ तो लग ही जाएंगे। आप अपने बच्चे को नहलाते हैं, तो वो जैसे जो धूल में मिट्टी के अंदर जहां होके आता है, उसने अभी कोई पेशाब कर लिया, लेटरिन के अंदर आ गया, आप उसको, छोटे बच्चे को साफ करते हैं, अरे देखो इसके हाथ में ये, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? माँ यदि साफ करी हो तो स्वच्छ कर रही है उसको। तो यदि धर्म के अंदर हमको ये कट्टरपंथी या ये नजर आते हैं क्योंकि मानव प्रकृति में इस तरीके की चीज है, तो ये समस्या प्रकृति की है, न कि धर्म इन इटसेल्फ की है। ये कुछ मोटा मोटा एक प्रारूप मैंने, तो भारतीय, पहले हमने दर्शन की बात करी, उसका मूल दर्शन क्या था, वो दर्शन को वो धर्म के रूप में निरूपित कर देता है। आपने दर्शन, मां श्री अरविंद का काम करना चाहिए, मां श्री अरविंद का विजन है डिवाइन लाइफ का, पर हमारा ही ग्रुप यदि उसको करने के लिए निकले तो हम कैसे करें? ऐसे सत्र करते हैं, ऐसी एक सोसाइटी बनाते हैं, ऐसा ये जो भी, तो इसका व्यावहारिक स्वरूप हो गया। हमको पता है हम ये कर रहे हैं, इससे कोई डिवाइन लाइफ आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। इस काम के नीत हम जो भी काम करते हैं, भाई डिटेल में जो भी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, तो कह रहे यार इससे डिवाइन लाइफ आ जाएगी। अरे यूं तो किसी से भी नहीं आएगी, ध्यान चिंतन से डिवाइन लाइफ आ जाएगी क्या? इससे पहले कितना कितना हठ योग कर चुके, राजयोग कर चुके, सारे योग कर चुके, उससे थोड़ी आती है। डिवाइन लाइफ कोई क्रिया की मोहताज थोड़ी है, चाहे वो क्रिया कैसी भी हो। तो वैसे ही जब क्रियात्मक स्वरूप में हम अपने दर्शन को डालते हैं, तो भारतीय दर्शन को जब क्रियात्मक रूप में डाल दिया गया, वो धर्म बन गया। तो हमारा दर्शन क्या है कि सब ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, तो तुम भी ब्रह्म हो, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। तो अब उनके साथ इंटरेक्शन कैसे करें? इस ब्रह्म के साथ कैसे करें? अगर हाथी दिख रहा है इसमें भी ब्रह्म है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं नतमस्तक हो जाऊं, रोंद देगा मेरे को। इस ब्रह्म के साथ ये वाला व्यवहार करो, इस ब्रह्म के साथ ये वाला व्यवहार करो। और जीवन में करें क्या? ये तो बेवकूफ आदमी है, वो उसको लगता है कि ब्रह्म बोलने से सब मोनोटोनस हो गया। अरे मां श्री अरविंद के पास कोई गया है, मोनोटोनस थोड़ी हो गया। जीवन जीने का आधार ही तब मिलता है। पशु को लगता है मनुष्य बन के ये क्या कर रहे हैं, हम जो सुख सुविधाएं ले रहे हैं वो तो इनको मिल ही नहीं रही, बैठ के यहाँ खाली बात कर रहे हैं, इनको क्या भोजन नजर नहीं आ रहा? अरे यार कैसा जीवन जी रहे हैं। मनुष्य का थोड़ा सा शिफ्ट होता है पशु से, खाली चेतना का ही तो शिफ्ट है, इंद्रियों में तो कोई हम बेटर है नहीं। शारीरिक क्षमता में हम पशु से बेटर नहीं है, इंद्रियों की क्षमताओं में हम पशु से बेटर नहीं है, हमारी सहज वृत्तियां हैं उनमें तो हम उससे भी डाउन हैं। वो फिर भी जो अपनी क्रियाएं हैं, पाशविक क्रियाएं, भोजन की, सेक्स की, ये सारी के अंदर हमसे ज्यादा रेगुलेटेड है। यदि ध्यान दो तो उसका समाज हमसे ज्यादा रेगुलेटेड है। तो कौन सी चीज है जो उसमें और हम में अंतर करती है? थोड़ी सी एक मानसिक चेतना। और यदि ये हमारे में नहीं है, तो फिर तो कोई हम उससे बेटर ऑफ नहीं है, उससे गड़बड़ है। तो थोड़ा सा शिफ्ट आने से कितनी वैरायटी हो गई। संगीत है, कला है, साहित्य है, आपसी व्यवहार है, किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। अरे यार इसकी प्रकृति ऐसी है, पंकज के साथ ऐसा व्यवहार, उसकी प्रकृति ऐसी है, इसका ऐसा व्यवहार। फिर एक बड़ी एक हायरार्की। चैतन्य महाप्रभु को हम कोई भगत सिंह के साथ नहीं मिला सकते, चाहे उन्होंने प्राणदान किए और उसने प्राणदान न किए हो, एक ही पायदान पे थोड़ी हैं। विवेकानंद जी ने इतना गंभीर पूरे विश्व में काम किया हो, पर रामकृष्ण जी के पायदान पे थोड़ी खड़ा कर देंगे। तो रामकृष्ण जी कुछ भी हो, उनको कृष्ण जी के पायदान पे थोड़ी खड़ा कर देंगे। ये कहां से पता चलता है भाई? ये पूरी हायरार्की। पशु को तो सेंस ही नहीं है इस बात का। थोड़ा सा शिफ्ट मानसिक चेतना में आया, कितनी कितनी वैरायटी बढ़ गई, आनंद लेने की वैरायटी बढ़ गई, तकलीफ की वैरायटी बढ़ गई, सोच की, मतलब आप
कल्पना नहीं कर सकते। एक कोई चीज पे हाथ रखिए और उसमें अनंत वैरायटी है। चाहे आप कला में करो, संगीत के अंदर करो, और संगीत के भी कितनी लाइंस है, सब लाइंस है, सब डिविजन्स है, उनकी सब स्कूल्स हैं, और उनके अंदर अनंत वैरायटी है। और ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं हुआ। तो इसी के अंदर यदि हमारे माइंड के ही हायर पावर्स आ जाएं, तो आप कल्पना नहीं कर सकते इसमें क्या होगा। श्री अरविंद ने जहां से लिखा, 14 से 20 तक सारा लगभग लिटरेचर आ गया उनका। उनका मनुष्य जाति के लिए 1000 साल के लिए लगता है कि इनफ है। तो किसी ने पूछा सुप्रामेंटल लैंग्वेज में लिखते तो आप, क्या अभी तो इनके वहम है कि इनके समझ में आ रहा है, बाद में ये वहम भी नहीं होता कि कुछ समझ में आ रहा है उस भाषा में। तो अभी कितने व्याख्यान आपके लाइफ डिवाइन पे, कितने कितने वॉल्यूम निकल रहे हैं, इस पे निकल रहे हैं, और जीवन देखो तो एक बूंद प्रवेश नहीं। तो बेमानी बात है। सावित्री पे व्याख्यान निकल रहे हैं, उनका जीवन देखो तो कोई कदम उसकी तरफ नहीं। ये इस आधार पे अपन ने ये बातचीत शुरू करी, धर्म का स्वरूप क्या, धर्म क्यों। तो ये मनुष्य ने नहीं, प्रकृति ने ये धाराएं अपनाई है, तो आप चाह के इसको हटा नहीं सकते। ये रूप इसका बदल सकता है वो तब जब मानव प्रकृति में बदलाव आ जाएगा। धर्म धर्म आदि धर्म जो भी हमारा रहा हो, पर ये अलग अलग समय जैसे आगे बढ़ता गया, वो अलग अलग तरीके से विभक्त क्यों होती गई? कौन सा? एक धर्म से कई एक धर्म की उत्पत्ति हो गई। हाँ, वो समय समय पे मानव प्रकृति के अनुसार, और अलग अलग दर्शन रहे। कोई भी धर्मगुरु आया, उसको एक साक्षात्कार प्राप्त हुआ, उस साक्षात्कार के आधार पे उसने एक पद्धति बता दी, और दूसरों को वो पद्धति अगर पूरी पता भी नहीं चली, जैसे बुद्ध ने एक पद्धति बताई, माताजी ने कहा यदि उनके अनुयायियों ने उस पद्धति का जो बना दिया, बुद्ध आके यदि देखते तो वापस भाग जाते। शंकराचार्य जी को एक अनुभूति प्राप्त हुई ब्रह्म की, एक सत्य प्राप्त हुआ, पर उनके जो अनुयायी हैं, भाई मां श्री अरविंद की पद्धति को यदि आप और हम निरूपित करेंगे, हम क्या बनाएंगे उस पद्धति का? तो हम जो बनाएंगे, जैसे कोई बहुत सुंदर पिक्चर है, बहुत अच्छी सीनरी है, और कोई अबोध बालक है, वो पेंट ब्रश लेके उसका जो बनाएगा, एक भद्दा कैरिकेचर ही बनाएगा उसका। जिस व्यक्ति ने मूल देखा है वो तो समझ सकता है यार, हाँ ठीक है, और बच्चे के हिसाब से तो फिर भी ठीक है, बहुत अच्छा बनाया बेटा तूने, पर इसका मतलब ये थोड़ी पूरी अनुकृति तैयार कर दी उसने जो मूल था उसकी। ये तो आप समझते हैं। तो जो मूल जिसको भी दिखा पहले, तो वो पूर्ण नहीं दिख सकता भी नहीं। इसलिए गीता ही एकमात्र ऐसी है जो पूरा समन्वय साधती है, सारे योगों का समन्वय साधती है। और दूसरे जिनको जो उसमें सुविधाजनक लगता है, एक उसमें सांख्य की पद्धति निकाल लेता है, एक उसके अंदर विशिष्ट अद्वैत की पद्धति निकाल लेता है, एक खाली अद्वैत की पद्धति निकाल लेता है। तो सारे अपने अपने तरीके से, पूरा थान है, आपको जस्ता उसमें से शर्ट बना लेते, दूसरा पैंट बना लेता है, तो तीसरा रुमाल निकाल लेता है, अपने मन से निकाल लेते हैं। उन्होंने चलो एक चीज निकाली पहले तो पूर्ण के अंदर से, क्योंकि पूर्ण अपने आप में माइंड से निरूपित नहीं किया जा सकता। समस्या माइंड की है, अपने आप में उस सत्य की नहीं है। तो हमने कोई पूर्ण सत्य देख भी लिया हो, माँ का आपको अंतरंग महसूस हुआ, माँ का आपको एक साक्षात्कार मिला, यदि आप वाणी से बोलना भी चाहो, कितना बोल सकते हो ये बताओ आप उसको यदि एक्सप्रेस भी करना चाहें, कितना कर सकते हैं? तो पहले तो जो आए लोग, उनको एक एकांगी साक्षात्कार हुआ, उनके अनुयायियों ने उसका जो बना दिया सो बना दिया। तो जो सेमेटिक रिलीजन्स आए जिस तरीके से, उनमें एक सत्य है अपना, पर उस सत्य का जो बना दिया गया और एक्सक्लूसिविटी के अंदर बना दिया गया, उससे उसके अंदर आसुरिकता आ गई। भारतीय संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु की आवश्यकता ही नहीं। शालिग्राम जो है साक्षात परम ब्रह्म, शालिग्राम की आप सेवा कर रहे हो, यदि उसमें आपके मन में ये यार पत्थर है, तो आपको कोई उससे रेस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। और आप उसमें जैसे कृष्ण प्रेम कर रहे थे, फुल ब्लेडेड सेवा, पूर्ण योग से, अरे यही है एकमात्र परात्पर, सारे ब्रह्मांड इसी के कण कण में विराजमान है। जब आप ये करते हो कि शालिग्राम आपके लिए वो तत्व दे देता है। इसीलिए सत्यकाम को कैसे मिला, ये उसको भेज दिया,
जाओ वहां ये गाय वगैरह लेके। तो गाय या भैंस या ये बैल जो है कभी आपको ब्रह्म का निरूपण कर सकते हैं क्या? या कोई भी चीज निरूपण कर सकती है क्या? उसको कर दिया। तो धर्म जो अलग अलग लाइन्स आई भारतीय संस्कृति में तो आई नहीं। यहां तो ये कह रहे हैं कि हर जने का वेद उसके हृदय के अंदर विराजमान है। ये 3 फंडामेंटल्स, 3 एसेंशियल्स ऑफ हिंदुइज्म, कि एक ऐसी सत्ता है एकम सत, और वही एकम सत आपके रूप में बन गया है और आप उसकी तरफ जा सकते हो। तो इसमें कोई फॉर्मूला क्या हो सकता है? आपका फॉर्मूला तो आपके हृदय में विराजमान है। इसलिए पत्नी एक गुरु की अनुयायी हो सकती है, पति दूसरे गुरु का अनुयायी हो सकता है। दोनों दोनों को गुरु को साक्षात परम ब्रह्म बता सकते हैं। दोनों आयोजन करते हैं, एक ही रूम के अंदर दोनों की फोटो लग रही है और दोनों में कोई विभेद नहीं है। एक शिव जी का अनन्य भक्त है, आप कहते यार तेरी वाली भी रख दे, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? एक कह रहा मैं मां श्री अरविंद का हूं, दूसरा कह रहा मैं रमन महर्षि का हूं। दोनों को कोई पीड़ा नहीं है। और कोई सेमेटिक रिलीजन में कल्पना नहीं कर सकते आप ऐसी बात की। वो तो तोप लगा के भगवान बुद्ध की जो है प्रतिमा वो उड़ा रहे हैं। उनको तो जस्ती नहीं। सोचिए कितनी जबरदस्त उनके ये ईर्ष्या या इतना द्वेष था। भारतीय संस्कृति के अंदर यहां जब आए तो उन्होंने ये वर्णन किया कि भाई जो इन्होंने मंदिर बनाए हैं, संध्या जैन की पुस्तकें पढ़िए आप, ये बन नहीं सकते। पर क्योंकि हम मूर्ति को मानते नहीं, हमको तोड़ना जरूरी है इसको। हम पूरा का पूरा अपना ताज बेच के भी ऐसा मंदिर नहीं बना सकते एक एक, पर हमको तोड़ना जरूरी है। वो तो ऐसे कट्टरपंथी थी उनके। देखिए एकांगी तरीके से कोई भी आप चीज शुरू कर देंगे, चाहे मां श्री अरविंद की बात भी एकांगी तरीके से शुरू कर देंगे, कट्टरपंथी तक तो ले ही जाएगा आपको। तो सर्वसमावेशी बन जाता है। यदि सच्चे रूप में आप कोई चीज को फॉलो कर रहे हैं, वो सर्वसमावेशी बन जाता है। नहीं तो मां श्री अरविंद के कितने लोग हैं, वो कह रहे कृष्ण की प्रतिमा कहां है, हटाओ इसको। ऐसे अच्छे अच्छे लोग, मैं यहां आपको नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा कि ये हटाओ, आपके ठाकुर जी की मूर्ति है, हटाओ यहां से। ये एकांगी। मां से जब पूछा गया, उन्होंने कहा अरे श्री कृष्ण का ही काम, तो सहाना देवी ने जब प्रश्न किया उनसे, उनका श्री कृष्ण का ही काम हम यहाँ कर रहे हैं आश्रम के अंदर। ये बात वो पढ़ते नहीं। श्री अरविंद का सारा लिटरेचर पढ़ के भी है कि यदि कोई श्री कृष्ण के प्रति रिजर्वेशन रख सकता है, तो एकांगिता हमारे अंदर नहीं आ जाती क्या? अलग अलग लाइन सहारों ने। हेलो, आवाज नहीं आ रहा। हाथ से ऐसे करिए शेयर। हेलो, हेलो, मेरे को लगता है विक्रम कॉफी के लिए चला गया। हेलो, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही क्या? कर देता है। नहीं वही नहीं वो उसका वहां से है। वहां से उन्हीं की यहाँ से वो बार बार कॉल कर रहा है मुझे। अब समझ में आ गया। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, हाँ उसके कारण डिस्टर्ब हो गया। नहीं वो